नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर तमाम तरह की कवायदें की जा रही है। कोई चाहता है कि भर्ती जल्दी हो, तो कोई चाहता है कि भर्ती लेट हो, और कोई चाहता है कि भर्ती हो ही नहीं, क्योंकि अगर भर्ती हो जाएगी तो लोगों की दुकानदारियां खत्म हो जाएंगी। आज वाल्मीकि समाज का एक महाअधिवेशन जयपुर में हुआ, और हमने एक वीडियो उसके ऊपर भी कल बनाया था कि सफाई कर्मचारी भर्ती में 100% वाल्मीकि समाज को लेकर एक महाअधिवेशन जयपुर में होगा, जिसमें वाल्मीकि समाज के तमाम जो सारे जो संगठन और ट्रेड यूनियन है एक साथ एक छत के नीचे एक जाजम पर इकट्ठा होंगी, और मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान उनका अगुवाई करेगा। यानी कि इस बैनर के नीचे मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान के नीचे सारे इकट्ठे होंगे, और इनकी जो लीड करेगा वो मेहतर वाल्मीकि समाज राजस्थान करेगा। और उसने आज की भी थी फनी पार्क में बीडीएस गेस्ट हाउस में आज अधिवेशन हुआ था, और काफी जोर शोर से अधिवेशन। मुद्दे की बात करेंगे, 5 जुलाई 2024 को जो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर डीएलवी का जो आदेश जारी हुआ था कि अब सफाई कर्मचारी भर्ती आरक्षण वर्गीकरण से होगी, लेकिन वाल्मीकि समाज के मठाधीश और नेताओं को ये आरक्षण वर्गीकरण मंजूर नहीं था, और इसको लेकर सरकार और वाल्मीकि समाज के मठाधीश नेताओं में और संगठन संस्थानों में पूरी तरह से ठन चुकी, जिसका वीडियो हमने कल बना दिया था। क्योंकि अब वाल्मीकि जो समाज है वो चाहता नहीं और उसको मंजूर नहीं कि जो सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 वो आरक्षण से। उनका ये कहना है कि 2012 में जो गहलोत सरकार में जो ये आरक्षण पद्धति लागू हुई थी उसके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता था, लेकिन अब चूंकि 2023 के बाद 24 चल रहा है और समाज अवेयर हो चुका है, तो ये आरक्षण वाला हिसाब किताब तो हमको मंजूर नहीं होगा। लेकिन अब बहुत बड़ा सवाल मैं यहाँ करना चाहता हूँ, लेकिन क्यों आरक्षण वर्गीकरण मंजूर क्यों नहीं होगा? जहां तक वाल्मीकि समाज के नेताओं का, मठाधीशों का जो तर्क है वो ये है कि साहब वाल्मीकि समाज सदियों से ये काम जो साफ सफाई का करता आ रहा है, इसलिए इस पूरी जो भर्ती पर वाल्मीकि समाज का अधिकार होगा, किसी और गैर समाज या किसी और समाज के लोगों का अधिकार नहीं होगा। और अगर आरक्षण से भर्ती होती है तो और गैर समाज के लोग इस भर्ती में एंटर हो जाएंगे, और वाल्मीकि समाज के हक अधिकार पर कुठाराघात होगा, यानी खत्म हो जाएगा। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाल्मीकि समाज के लोग, ये जो नेता हैं, ये जो अधिवेशन करते हैं, क्या ये अंबेडकर साहब को नहीं मानते? क्या ये अंबेडकर साहब का जो आरक्षण है उसको नहीं मानते? जरूर मानते हैं, क्योंकि आज आरक्षण बहुत बड़ी चीज है भारत देश के अंदर, और आरक्षण से बहुत सारे तबकों को फायदा मिलता है, नौकरियों में, रोजगार में, सभी तरह से फायदा मिलता है, और वाल्मीकि समाज को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और अब क्या वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं मानते? मानते हैं, तो क्या उनके द्वारा पारित आरक्षण को नहीं मानते? और अगर उनके द्वारा पारित आरक्षण को मानते हैं तो फिर राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में जो ये आरक्षण पद्धति है उसको क्यों नहीं मानते साहब? अब यहां में क्या बताऊं, सारे पूरे देश को पता है कि अंग्रेजों के जमाने के बनाए गए कानून भी अब 2023 न्याय संहिता जो नई लागू हुई है उसमें बदल चुके हैं, और 1 जुलाई 2024 से धरातल पर अमल में लाए जा चुके हैं। आप समझो इस चीज को, 1860 में बने कानून बदलकर 2023 में नई न्याय संहिता बन चुकी है, और 1 जुलाई 2024 से वो धरातल पर लागू हो गए हैं। आज जो कोर्ट कचहरी में जितने भी
जो नए केस लागू हो रहे हैं वो नई नई संहिता पर ही लागू हो रहे हैं, उसके आधार पर लागू हो रहे हैं, जिसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है जज साहबों को, वकीलों को और पुलिस वालों को। जब भी कानून बदल सकते हैं तो वाल्मीकि समाज के ये नेता, ये मठाधीश ये नहीं चाहते कि 2012 में जो आरक्षण लागू हुआ था वो जारी रहे। उनका कहना है कि ये बदलना चाहिए, हमको ये मंजूर नहीं है। सरकार को मंजूर है, विभाग को मंजूर है, विभाग ने अपना पन्ना जारी कर दिया 5 जुलाई 2024 को, लेकिन वाल्मीकि समाज के ये जो तमगाधारी लोग हैं इनको ये मंजूर नहीं है। अधिवेशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, कुछ भी करेंगे, भीड़ इकट्ठा करेंगे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन इस भर्ती को नहीं होने देंगे, क्योंकि इन्होंने प्रण कर रखा है कि समाज की पूरी ठेकेदारी इन लोगों के पास है और भी कोई गैर समाज का लोग इस भर्ती में नहीं चला जाए। मानो कि पूरी सरकार को इन्होंने वोट दिया, पूरी सरकार को इन लोगों ने चुना, सरकार को किसी और जाति के लोगों ने वोट नहीं दिया और किसी गैर समाज के लोगों ने वोट नहीं दिया। यानी कि जो सरकार की जो सरकारी प्रणाली है वो सरकार अपने हिसाब से नहीं चलाए, सरकार अपनी सरकारी प्रणाली, अपनी सरकार ऐसे लोगों के हिसाब से चलाए जो समाज का जो पूरी ठेकेदारी व्यवस्था लेते हैं और फिर कहते हैं कि ठेकेदारी जो प्रथा है बंद होनी चाहिए। बहरहाल ये वाल्मीकि समाज के नेताओं की जिद है, होनी भी चाहिए और वो कर भी रहे हैं। उनका कहना है कि वो हम समाज के ठेकेदार हैं, समाज के मसीहा हैं, समाज के हम नेतृत्व करते हैं और नेतृत्व करना भी चाहिए, लेकिन किसी मान मर्यादा और एक दायरे में रह के। हालांकि वो लोग जो कर रहे हैं वो उनका अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना, अधिवेशन करना, ये ही बाबा साहब ने दिया है और उसका पूरा जो उसी दायरे में वो लोग कर रहे हैं। उनकी बात मानना नहीं मानना सरकार का काम है, डीएलबी विभाग का काम है कि उनकी बात माने कि नहीं माने। हालांकि यहाँ पर ही वाल्मीकि समाज को लेकर दो धड़े बटे हुए हैं, एक उधर वाले, एक जयपुर वाले। सवाल यह है कि जयपुर वाला जो करता है वो उधर वालों को मंजूर नहीं होता, उधर वाले जो करते हैं वो जयपुर वालों को मंजूर नहीं होता। इस पूरे सिस्टम में जो फंसा हुआ है वो वाल्मीकि समाज के लोग, वो बेरोजगार लोग जो कुछ चंद पैसे की नौकरी के लिए एप्लीकेंट हैं, आवेदनकर्ता हैं, लेकिन उनको किस तरह से नौकरी मिल पाएगी या नहीं ये वो लोग जाने, क्योंकि नेता वो लोग चुनते हैं। जयपुर वालों को नेता वो बनाते हैं, उधर वालों को नेता वो बनाते हैं, अधिवेशन वालों को नेता वो बनाते हैं और हड़ताल वालों को नेता वो बनाते हैं। मेरा वायदा है कि अगर ये बेरोजगार युवा इसी वाल्मीकि समाज के अगर नेताओं की नेतागिरी की चमचागिरी करना छोड़ दें, यानी कि इनके साथ जाना छोड़ दें, इनके आंदोलन, अधिवेशन और जिस तरह से ये तो राजनीति लोग करते हैं, तो वाकई इनकी दुकानों को कोई भी नहीं पूछेगा और आप अपना काम शांति प्रिय रूप से करो, क्योंकि सरकार भी कंफ्यूजन हो जाती है, डिपार्टमेंट भी कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर करें तो करें। लेकिन सवाल ये कि सरकार को, डिपार्टमेंट को नियम से चलना चाहिए, ना कि नेताओं की नेतागिरी के हिसाब से चलना चाहिए कि कोई आए बोले ऐसा करो, बोले ये कर दिया, ये समझौता करो, ये कर दिया, ये हमने हड़ताल कर दी, इस पे इस तरह का हमको एग्रीमेंट चाहिए, डिपार्टमेंट ने कर दिया। तो डिपार्टमेंट भी यहाँ कहीं ना कहीं होती है जनता के साथ, आम जनता के साथ कुठाराघात कर रहा है। डिपार्टमेंट को सोचना चाहिए कि जनता, आम जनता के टैक्स पेयर के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है और सरकारी नियम, कायदे, पैमाने हैं जिनके आधार पर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को काम करना होता है। लेकिन पता नहीं डिपार्टमेंट के अधिकारियों को क्या हो जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और यकीन मानिए कि राजस्थान की जो भजनलाल शर्मा सरकार है वो इतनी संवेदनशील सरकार नहीं है। ये बात सरकार तक जरूर पहुंचेगी और सरकार को कहीं ना कहीं होकर इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आगे डिपार्टमेंट में हो क्या रहा है। और विशेषकर यूडीएच मिनिस्टर झावर सिंह खर्रा, आपको इस ओर ध्यान देना होगा, क्योंकि राजस्थान के बेरोजगारों का सवाल है साहब। नेताओं का कुछ नहीं जाता, उनको नौकरी नहीं करनी, वो नेता है, बड़े लेवल के नेता, ये नेता के वो नेता, कुछ ऐसे नेता और कुछ वैसे नेता, लेकिन उसमें फंसा कौन? उसमें आम जनता, आम बेरोजगार राजस्थान का युवा
राजस्थान का भविष्य फंसा हुआ है, राजस्थान के भविष्य के साथ जमकर कुठाराघात कर रहा है। और कुठाराघात अगर कोई कर रहा है तो वो ऐसे लोग कर रहे हैं, तो नहीं चाहते कि इन लोगों को रोजगार मिले, इन लोगों की भर्तियां हो, इनको नौकरियां मिले। तो अगर नौकरियां और भर्तियां अगर मिल गई तो उनकी दुकानदारी खत्म। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। काफी दिन हो गए हमें सफाई कर्मचारी भर्ती पर बात की हुई, हमारी बहुत सारी मजबूरी थी, बहुत सारी हमारी परिस्थितियां थी, हम बात नहीं कर पाए। लेकिन और हमारे तमाम वीडियो जो हम और भी सेक्शंस के जो वीडियो बनाते थे, अदर आंदोलन के प्रोटेस्ट के जो वीडियो बनाते थे, उस पर लगातार कमेंट आते थे कि कोर्ट केस वालों की बात करो सर, सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करो। हम वादा करते हैं इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल हमेशा आपकी बात करता रहेगा। परिस्थितियां कुछ भी हो, हम परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करते हैं और हमेशा पार पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो चैनल इन्वेस्टिगेशन मीडिया, ये आप आम जनता का चैनल है, आप आम जनता के द्वारा चलाया जाता है और आप आम जनता के लिए चलता है। हम एक इस चैनल के निमित्त मात्र एक व्यक्ति हैं जो अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, वो सिर्फ आपके लिए, सिर्फ आपके लिए। लेकिन आपको जागरूक होना होगा और आपको अपने अधिकारों को ध्यान में रखते हुए उन अधिकारों के दायरे में काम करना होगा। ऐसा ना हो ये नेताजी अपनी नेतागिरी चमका के पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं और आप अपना परिवार पालने में भी असमर्थ हो जाओ और फिर एक दिन ऐसा आए कि आप पछताते रहें। उसके बाद कहते हैं ना, कब पछताए होत क्या, चल गई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।